प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की और स्वागत है फिर से आज के इस नए वीडियो में और इस नए दिन में। प्रिय जो परमेश्वर ने हम सभी को इस दिन में दिया, आइए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। और मेरे भाई मेरे बहनों, आज का विषय हम कुछ आपके लिए खास लेकर आए हैं, क्योंकि यदि आप उस पाप में बार बार उस बेविचार में पड़ जा रहे हैं, आप बहुत दुखी हैं, आप बहुत निराशा में हैं, आप बहुत इस सब से परेशान हो गए हैं, तो आप कैसे छुटकारा यदि पाना चाहते हैं तो आप कैसे पा सकते हैं, हम परमेश्वर के कुछ वचन के द्वारा सीखेंगे। क्योंकि प्रियो, जो परमेश्वर का वचन है आपको सीधा मार्ग की ओर लेकर जा सकता है, आपको एक अनंत जीवन दे सकता है, आपको एक आनंदित जीवन देना चाहता है। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, यदि आप अपने जीवन में वो सुख शांति आनंद को चाहते हैं, आप उस निराशा से निकलना चाहते हैं, अपने लाइफ को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। और अपने जीवन को उस पुराने को ख़त्म करके एक नए तरीके से स्टार्ट करने के शुरू करिए। परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेस करेंगे। तो आइए हम वचन को पढ़ेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर हमें आज के इस दिन में क्या सिखाना चाहता है, हमारा जीवन कैसे बदल सकता है। तो आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे लूका उसका 7 अध्याय का 47, 48, 49 और 50 पद। लिखा है कि इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि उसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है। पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। आमीन। प्रिय, यहाँ पे हमें प्रभु यीशु मसीह का वचन जो सिखाता है, जो यीशु मसीह फरीसी के साथ भोजन करने बैठता है और वहीं पे एक स्त्री आती है जो बहुत ही वो पापनी स्त्री थी, वो बहुत ही बेविचार करती थी, पाप में पड़ी हुई थी। वो उसका जीवन जो उसमें क्या हो रहा था, वो बहुत ही निराशा में थी और उसके लोग पास नहीं जाते थे, ना ही उसको लोग छूते थे। लेकिन उसने सोची और उसने उस परमेश्वर यीशु मसीह के पास आया और उसने क्या किया, उस इत्र को, जो बहुमूल्य इत्र है, यीशु मसीह के पाँव पर वो आंसुओं से क्या कि भिगोकर उनके पाँव को पोंछा और उसको फिर से इत्र को लगाकर उनको साफ किया। और उसने परमेश्वर से जो फरीसी लोग थे उन लोग से कहते हैं कि ये क्या कर रही है, क्या तू नहीं जानता ये जो छू रही है। लेकिन यीशु मसीह कहता है, वो कहा कि उस लोग को एक उदाहरण दिया और उन लोगों से कहा कि किसने ज़्यादा प्रेम किया। तो लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का कुछ मकसद है कहने का। मेरे भाई मेरे बहनों, वो चाहता है, वो कहता है, उस स्त्री को कहा, उसने हमें क्या किया जो तूने नहीं किया। तूने मेरे पाँव को धोया तक नहीं, न पानी ही दिया, लेकिन उसने मेरे पाँव को अपने आंसू के द्वारा धोया है, अपने बालों से पोंछा हुआ है। तूने चूमा नहीं दिया, लेकिन उसने चूमा है और अपने आंसू बहा बहा के। लेकिन ये प्रेम किसका बड़ा है मेरे भाई मेरे बहनों? जो व्यक्ति उस पाप में गिर जाता है, उस बेविचार में गिर जाता है, वो जब अपने आप को बदलना चाहता है तो परमेश्वर के सम्मुख आता है। और परमेश्वर क्या करता है, यीशु मसीह क्या करता है, उसे कहता है कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे क्षमा किया। कहता है कि इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए। वो बहुत ही पाप की थी, बहुत ही बेविचार की थी, लेकिन मेरे भाई मेरे बहनों, यीशु मसीह ने क्या किया, क्षमा किया। उसके प्रेम को देखकर उसने कहा, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया, पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। लेकिन इसका क्या हुआ कि बहुत से पाप थे, लेकिन यीशु मसीह ने क्षमा किया। और कहता है कि उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए।
तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है। जब यीशु मसीह कहा कि तेरे पाप क्षमा हो गए, लोग जो फरीसी लोग थे सोचने लगे अपने मन में, ये कौन है जो पाप को भी क्षमा करता है। इतना बड़ा बड़ा हम उस पाप में पड़ जाते हैं। प्रियो, आज हम संसार में यदि कोई दूसरे के साथ थोड़ी सी गलती कर लेते हैं, लोग इतना हमारे ऊपर ताना बात बोलते रहते हैं। लेकिन खुदावन आपसे क्या कहता है, आप कितना भी भारी गलती क्यों कर लो, आप कितना भी पाप क्यों कर लो, परमेश्वर, जब आप परमेश्वर के सम्मुख आएंगे, परमेश्वर के सामने आएंगे, उससे अपने आप को पश्चाताप करेंगे मेरे भाई मेरे बहनों, तो प्रभु यीशु मसीह, वो इंसान नहीं आपको क्षमा कर सकता है, लेकिन आपको परमेश्वर क्षमा कर सकता है। तो आप लोग, मैं चाहती इस वचन के द्वारा आपको सिखाना चाहती हूँ कि आपका जो विश्वास है, आप विश्वास के साथ प्रभु के पास आइए और उससे प्रार्थना करिए, क्योंकि परमेश्वर ही आपके पापों को क्षमा कर सकता है। अपने मन को बदलिए, क्योंकि परमेश्वर सारे पापों को खत्म करके आपके जीवन में एक आनंदी जीवन देना चाहता है। अपने जीवन में आप उस सुख को, भोग विलास को पाना चाहते हैं, तो प्रियो मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु के पास आइए और परमेश्वर आपके पाप को क्षमा करेंगे। आपको हर एक मुसीबत से, हर खतरे से आपको उस बेविचार से जरूर निकालेंगे, क्योंकि वही खुदा आपको निकाल सकता है। कब? जब आप विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे। तब वो स्त्री विश्वास के साथ गई थी यीशु मसीह के पास, क्योंकि उसने किसी ने उसको छुआ तक भी नहीं, उसे कोई बात भी नहीं करता था, लेकिन वो यीशु मसीह में विश्वास करके उसके पास गई, उससे प्रेम किया और उसने अपने आप को पश्चाताप किया। और यीशु मसीह ने कहा, तेरा विश्वास ने तुझे बचा लिया है। तो आप भी यदि बचना चाहते हैं, तो आपका मेरे भाई मेरे बहनों, आपका विश्वास ही बचाएगा। जब विश्वास के साथ यीशु मसीह के पास जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह जरूर आपको शिफा देगा, एक नया जीवन देगा और आपको पवित्र करेगा। तो इसलिए आप लोग पवित्रता के साथ परमेश्वर में बढ़ना सीखिए। परमेश्वर आपके लाइफ को बेहतरीन बनाना चाहता है। आप जब भी आपके जीवन से कोई भी पाप हो जाता है, गलती हो जाती है, तो आप तुरंत परमेश्वर के सामने घुटना टेकिए, प्रभु से तुरंत कहिए, वो तुरंत आपको क्षमा कर देगा। थोड़ा सा भी यदि लेट किए तो प्रिय परमेश्वर कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए आप लोग जितना जल्द हो सके पश्चाताप करिए, क्योंकि जब आप जल्द से पश्चाताप करेंगे तो आपका जल्द क्षमा की जाएगी। तो मैं आशा करती हूँ कि प्रभु आपको इस वचन के द्वारा सिखाया होगा, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग को जो भी वचन बताया जाता है, आप वचन को ध्यान से पढ़ लीजिए दोबारा और सुनिए कि प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है। वचन को मनन करिए, चिंतन करिए, क्योंकि वचन है प्रियो हमारा यीशु मसीह है, और यीशु मसीह ही वचन है, और जो वचन है परमेश्वर के साथ है। इसलिए जब आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखते हैं तो अपने यीशु मसीह को रखते हैं। तो आपका विश्वास, भरोसा सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह में होना चाहिए, और आप प्रभु में बढ़ते रहिए। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष प्रदान करेंगे। तो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष प्रदान करे। फिर से मैं वीडियो को यहीं तक अंत करूँगी, तब तक फिर से मिलूँगी। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, आमीन।